अगर प्रधानमंत्री आज के डेट में नरेंद्र मोदी त्यागपत्र दे देते हैं, अब बीजेपी के जेपी नड्डा अध्यक्ष राष्ट्रपति बुलाएंगे जेपी नड्डा को और कहेंगे राष्ट्रपति देखो हमें पता है कि आपके पास बहुमत है, लेकिन नियम के हिसाब से आपको फिर प्रधानमंत्री के मृत्यु या त्यागपत्र से क्या लोकसभा भंग होगा? नहीं। क्या लोकसभा का दोबारा इलेक्शन होगा? नहीं। बल्कि नया प्रधानमंत्री नियुक्त होगा उस पार्टी से जिसके पास अभी भी लोकसभा में बहुमत है, और वो नया प्रधानमंत्री आएगा और उसे राष्ट्रपति क्या दिलाएंगे? शपथ। और उस नए प्रधानमंत्री को फिर से अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बीजेपी के पास तो स्पष्ट बहुमत है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे 545 में आधा से एक ज्यादा 273 बहुमत। यदि आज के डेट में नरेंद्र मोदी इस त्यागपत्र दे देते हैं कि भाई हमरा से ना हो, सब जहां जाओ 15 लाख मांगता है, सब मत मांगना तुम लोग, यार किसी दिन कुछ आ जाएंगे, दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? बीजेपी यार 21 दुनिया में कर रहा है, 500 है। एक बात देखिए, राजनीति की एक खराबी क्या है, हमेशा 3 चीजों में आप लोग थोड़ी सावधानी बचिएगा, प्रेम, राजनीति और धर्म। इसमें जिसको दिमाग में बैठ गया वो उसी की सुनेगा। समझ में आ गया? बड़ा मुश्किल से ये सब चीजें छोड़ता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर प्रधानमंत्री आज के डेट में नरेंद्र मोदी त्यागपत्र दे देते हैं, बहुमत तो अभी भी है, बहुमत अभी भी है कि नहीं? अब बीजेपी के जेपी नड्डा अध्यक्ष राष्ट्रपति बुलाएंगे जेपी नड्डा को, आइए पहाड़ी पे, रायसीना की पहाड़ी पे रहते हैं, रायसीना की पहाड़ी, आइए राष्ट्रपति भवन में। देखिए आपके प्रधानमंत्री ने तो त्यागपत्र दे दिया, जैसे प्रधानमंत्री त्यागपत्र देगा सारा मंत्रिमंडल को क्या करना पड़ेगा? त्यागपत्र ऑटोमेटिक भंग हो जाती है। त्यागपत्र दे या ना दे, ऑटोमेटिक भंग। अब जेपी नड्डा साहब जाएंगे, कहेंगे बहुत उनके ऊपर टेंशन था, दे दिए त्यागपत्र, तो हम क्या करें? अब एक काम करिए, दूसरा किसी को बना दीजिए। अब वो जो भी नाम सुझाएंगे, क्योंकि पार्टी उनके अंडर में है, वो डिस्कस करके आएंगे, राष्ट्रपति को बता दे। वह व्यक्ति को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की शपथ दिला देंगे और कहेंगे राष्ट्रपति देखो हमें पता है कि आपके पास बहुमत है, लेकिन नियम के हिसाब से आपको फिर सिद्ध करना पड़ेगा बहुमत। तो लोकसभा में सबको बुलाएंगे और सबसे वोट डलवाएंगे कि समर्थन में हो लोग ना, तो वहां सब लोग वोट डालेंगे। बहुमत सिद्ध हो गया। अब वो व्यक्ति फिर से क्या बन जाएगा? प्रधानमंत्री जब बनेगा तो बचे हुए कार्यकाल के लिए कि पूरे 5 साल के? कितने के लिए? गलत है, बचे हुए कार्यकाल के लिए, बचे हुए कार्यकाल के लिए। क्योंकि प्रधानमंत्री कोई बहुत स्पेशल पद संविधान के हिसाब से नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री का पद उतना ही दिन का होता है जितना कि लोकसभा का होता है। जैसे लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ था, अब 2024 में होगा। बीच में कौन मरा, कौन त्यागपत्र दिया, कौन पगला गया, कौन भाग गया, कोई मतलब नहीं है। लोकसभा अपना कार्यकाल पूरा करेगी, उसी के हिसाब से प्रधानमंत्री को भी अपना कार्यकाल पूरा करना पड़ेगा। और हमेशा बताएं कि जो स्पेशल लोग होते हैं उनके लिए 5 साल रखा जाता है। प्रधानमंत्री स्पेशल कौन सी? 545 में से चुन के आया है, वैसन 545 पड़ा है लोग। प्रधानमंत्री को इसीलिए तो कहा जाता है समकक्षों में प्रथम, मतलब अपने बराबरी में वो सबसे सीनियर है बराबरी, लेकिन सबसे आगे है। तो प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के लिए चीज आएगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के लिए नहीं है। वो बचे हुए कार्यकाल को पूरा करने के लिए आएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? अब नया प्रधानमंत्री आएगा तो राष्ट्रपति कहेंगे देखिए पहले का मंत्रिमंडल ठीक है काम कर रहा था, आपका मन जो है वो आप क्या करिए, नया मंत्रिमंडल को बनाना है तो नया मंत्रिमंडल बना लीजिए, या आप उसी में से किसी को रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा 10%, 20%, 100% या वो मन का मन सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये प्रधानमंत्री का अधिकार है।